हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या लिखा है? स्टाफिंग। चलो पहले मैं आपसे पूछता हूं कि स्टाफिंग का मतलब क्या है और इसको किस चैप्टर के बाद रखा गया? ऑर्गेनाइजिंग। क्यों? पहले क्या था? प्लानिंग, फिर क्या था? ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद क्या रखा गया? स्टाफिंग। क्वेश्चन यह है कि स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही क्यों रखा गया? जवाब दो भाई। प्लानिंग में तुमने क्या किया था? गोल सेट किया था, फिर उसके बाद आपने एक्टिविटीज को क्लासिफाई करा, आपने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करा कि हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। नहीं है? ऑर्गेनाइजिंग तक यह फैसला नहीं हुआ था कि कौन सा काम कौन आदमी करेगा। ऑर्गेनाइजिंग तक तुमने सिर्फ एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया था और उसे क्लासिफाई किया था। लेकिन अब जो तुमने अपनी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसे ऑर्गेनाइज भी कर लिया है, अब क्वेश्चन यह है कि वो सारी एक्टिविटीज कौन करेगा? क्या बोला? कौन करेगा? वो एग्जाम्पल याद करो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था। मैंने आपसे कहा था कि मेरे दिमाग में एक कंपनी का क्या था, एक आइडिया आता है और आइडिया ये है कि हम ये वाला हैंकी बना के बेचेंगे। क्या बोला? हैंकी बना के बेचेंगे। क्या मैंने ऑलरेडी फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया है? हैंकी बना के बेचेंगे। हैंकी पहले बनेगा, पहला फंक्शन हो गया। मतलब बनने का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। बना के बेचेंगे, बेचने का मतलब क्या है? सेल्स। नहीं है? और ये काम करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए फाइनेंस। फाइनेंस भी एक क्या है? एक्टिविटी है। नहीं है? और सामान तब बनेगा जब पहले इसके लिए मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज होगा। चार काम तो बोल दिए मैंने। पहला काम क्या बोला? परचेजिंग रॉ मटेरियल। सेकंड क्या बोला? इस पेन का प्रोडक्शन, इस पेन का सेल। नहीं है? अरे बोलो भाई। हाँ। और ये सारी एक्टिविटीज को, इस सारी एक्टिविटीज को साथ लेकर चलने के लिए आपको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। नहीं है? अब सेल्स के अंदर कौन काम करेगा? सेल्स मैनेजर। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? सेल्स मैनेजर। और वो कौन होगा ये हम कहां तय करेंगे? स्टाफिंग के अंदर। अब तुम्हारे मन में ये आएगा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी भी आदमी को ले आओ रैंडमली चूज करके और बोलो भैया तू आज से कौन है? यू आर द सेल्स मैनेजर, यू आर द परचेज मैनेजर। नहीं है? क्या तुम किसी को भी सेल्स मैनेजर या परचेज मैनेजर बोल सकते हो? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पहले तुम्हें उनकी काबिलियत को चेक करना पड़ेगा। क्या वाकई में ये सेल्स के लायक है भी या नहीं? क्या ये बंदा इतना कॉम्पिटेंट है कि ये सेल्स के अंदर अपने नीचे काम करने वालों से आसानी से काम ले सकता है? क्या ये हमें आउटपुट निकाल के दे सकता है? नहीं है? क्या ये कंपनी के टारगेट्स को हिट कर सकता है या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप स्टाफिंग की बात कर रहे हो। सेल्स का हेड कौन बनेगा? सेल्स मैनेजर। परचेज का हेड कौन बनेगा? परचेज मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। अब ये सारे काम कौन कौन करेगा? ये तुम किस में तय करने वाले हो? स्टाफिंग में करने वाले हो। और स्टाफिंग इतना ज्यादा मामला, इतना इसके लिए सेपरेट चैप्टर रखा क्यों गया है? क्योंकि स्टाफिंग करना हर एक आदमी की बस की बात नहीं होती है। अरे बोलो भाई। इवन स्टाफिंग के लिए भी देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। नहीं? जिसका हेड कौन है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। कौन है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। आपको पता है काम क्या है उसका? पता है काम क्या है? कंपनी में कहीं पर भी क्या होगी? वैकेंसी होगी ना, तो उस वैकेंसी को फिल करने का जो काम है वो किसका है? एचआर मैनेजर का होता है। बस इतना सा काम, इतने से काम के लाख रुपए। क्या वाकई में इतना सा काम लगता है तुम्हें? ये मुझे बताओ, इस काम के अंदर कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से? कोई है कॉम्प्लिकेशन? ये तो बहुत सिंपल लगता है। अच्छा, ये डिपार्टमेंट खाली है, 4 आदमी चाहिए, वैकेंसी है, ये लो दे दिया आपको हमने, इंटरव्यू लिया, ठाठा हुआ, एक ही बार चलो भैया हो गया। क्या इतना आसान है? आप मुझे बताओ, एक भी गलत आदमी कंपनी में आ गया काम करने वाला, कौन रिस्पॉन्सिबल है? एचआर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। उसी के कपड़े फाड़े जाएंगे। क्या बोला? उसी को भैया खोपचे में लिया जाएगा। क्यों? गलती क्या है? गलती क्या है? चलो बताता हूं। एक आदमी आता है कंपनी में, फ्रॉड उसने किया, फ्रॉड और भाग गया। क्या मानते हो कहीं ना कहीं एचआर से भी यह सवाल किया जाएगा कि ये गलत आदमी कंपनी में आया कैसे? सर मेरे तो हिसाब से बहुत ही बढ़िया था, मैंने इसका इंटरव्यू लिया था, सब कुछ चेक किया था सर, तब भी निकल गया।
नहीं, आपने अगर कंपनी को कोई मैन पावर ला के दी है तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही ला कर दें। जरा सा गलत आदमी, एक भी गलत आदमी अगर कंपनी के अंदर आ गया, पूरी कंपनी की फेस वैल्यू खराब कर सकता है। वो नहीं है एक आदमी। तो इसीलिए ये वाला फंक्शन एक बहुत मुश्किल फंक्शन है, क्योंकि इसमें आपको ह्यूमन से डील करना पड़ता है। ह्यूमन एलिमेंट, क्या बोला? ह्यूमन एलिमेंट मतलब क्या है? एकमात्र एचआर का ही डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पे एचआर मैनेजर को इंसानों से डील करना पड़ता है, और हर इंसान की मेंटालिटी, साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। आपको एक आदमी के दिमाग में से खोदना है कि वो किस टाइप का आदमी है, ताकि कंपनी को आप बेस्ट मैन पावर दे सके। और अगर कुछ भी गलती होगी तो भैया आपसे ही सवाल किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि एचआर को कंपनी को देने की जिम्मेदारी आपकी है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ये मुश्किल काम है, इसलिए इसे हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड जो लोग होते हैं वो चाहिए होते हैं, और इसमें सबसे बेस्ट क्या चाहिए होता है आपको? कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसी चैप्टर के अंदर हम ये सारी बात करने वाले हैं कि एक बेस्ट आदमी को खोजने के लिए कितना काम करना पड़ता है एक एचआर मैनेजर को। क्या सिर्फ कंपनी को एक बेस्ट आदमी खोज के देना ही काम है उसका? ये सारे काम भी करेगा वो? पढ़ेंगे भी इसके बारे में, ध्यान रखना भाई साहब, बात लग जाएगी इसके अंदर उसकी। कोई कंपनी तुम्हें महीने की लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की अगर तुमको सैलरी पे कर रही है तो भाई इसका मतलब है क्या है? तुमसे काम भी लेगी। तुम कंपनी को कम से कम 4 से 5 लाख का काम दोगे करके, तब जाके तुम्हें कंपनी लाख रुपए देगी। पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, जो कमाते हैं वो जानते हैं। बात समझ आ रही है? मैं बात कर रहा हूं ईमानदारी से। अगर पैसा कमाओगे तो उसमें मेहनत लगती है, और जब गलत काम से आदमी जो मतलब पैसा कमाते हैं, उनकी जिंदगी या उनका वो जो सक्सेस होता है ना, वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं होता है। अभी आगे बढ़े तो चैप्टर के अंदर क्या लिखा है पढ़ेंगे एक बार। स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, ध्यान देना। स्टाफिंग मीन्स पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल बात लिखी हुई है। क्या मतलब है स्टाफिंग? अगर एक नटशेल में शॉर्ट के अंदर बात की जाए तो मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का सीधा मतलब है कि भैया सही आदमी को सही जगह पे रखना ही क्या है? स्टाफिंग है। सर बस एक लाइन, इस लाइन के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करो। आदमी गलत हो गया, जॉब सही है। रॉन्ग पर्सन एट द राइट जॉब, काम चलेगा? आदमी ही गलत है। जिस काम के लिए चाहते थे उसके लिए आपने खोज तो लिया, लेकिन वो आदमी ही गलत है, उसे वो काम ही नहीं करना आता, नहीं है? अच्छा, राइट पर्सन फॉर द रॉन्ग जॉब। आदमी सही खोजा, लेकिन जिस काम पे डाल रहे हो वो काम ही नहीं है उसका, वो वाला काम ही नहीं करना आता उसको। नहीं है, आदमी सही है, उसे काम करना आता है, लेकिन जिस काम के लिए, जो काम उसको आता है, असल में वो जॉब उसके लिए है ही नहीं, तब भी काम नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? सही आदमी को ढूंढना है और सही जॉब पे उसको लगाना भी है। बात समझ आ रही है? और इतना आसान जितना सुनने में लग रहा है ये उतना है नहीं। चलिए हाँ जी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सही सही स्टाफिंग कर दी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उससे कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। फिलिंग जॉब्स विथ कॉम्पिटेंट पर्सनल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप स्टाफिंग करना जानते हो तो क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? अगर आप स्टाफिंग करना जानते हो तो आप क्या कर पाओगे? देखो ना क्या लिखा है, तब आप सही आदमी को कंपनी के अंदर सही जॉब पे रख पाओगे, जिससे रिजल्ट क्या होगा? अच्छा निकलेगा, क्योंकि वो उसी काम के लिए बना भी है। बात समझ आई है नहीं है? अच्छा नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? बेटर परफॉर्मेंस। अब जब सही आदमी खोजा है तो ऑब्वियस सी बात है कि परफॉर्मेंस भी बेटर देगा आपको। बोलो भाई, विराट कोहली को बोले कि तू बॉल डाल, विराट कोहली को क्या बोले? कौन है विराट कोहली? ही इज ए प्लेयर। बैटिंग कराए या बॉलिंग कराए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? क्या वो बॉलर है? क्या है वो? अगर तुमने उसको सही काम पे नहीं डाला तो क्या तुम्हें परफॉर्मेंस उससे सही ठीक मिलेगा? मतलब ही नहीं है। कौन है वो बॉलर? जसप्रीत बुमराह को बोलो ओपनिंग पे जा और उम्मीद रखो कि फिर सेंचुरी मार कर आएगा, परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएगा। वो काम है उसका।
तो प्लेयर तो है, बैटिंग में भेजेगा, बॉलिंग पे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? उसने पसीना किस फील्ड के अंदर बहाया है? बॉलिंग में प्रैक्टिस करी होगी ना 6-6 घंटे उसने। विराट कोहली ने कहां पे अपना इतना टाइम दिया होगा? बैटिंग में दिया होगा। और तुम कहां भेज रहे हो उसको? बॉलिंग पे। हाउ ही और मतलब वो जो दोनों हैं वो कैसे आपको परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? दे कैन नॉट शो यू द बेटर परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि आपने उनकी जगह ही गलत आपने जो है रखी हुई है। नहीं है? एक आदमी 20 साल से सेल्स में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एक आदमी 20 साल से सेल्स में काम कर रहा है, आप उसको परचेज डिपार्टमेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। 20 साल का एक्सपीरियंस तो है, वो कर लेता है तो वो भी कर लेता होगा, ऐसा है क्या? अबे माना कि 20 साल का क्या है उसे एक्सपीरियंस है, लेकिन कौन सी फील्ड में है? सेल्स में है उसको तो, और तुम क्या डाल रहे हो उसको परचेज के अंदर। इसका मतलब क्या है कि आप एक अच्छे एचआर मैनेजर नहीं हो। आपको आइडेंटिफाई नहीं करना आ रहा है कि वो किस काम के लिए बना हुआ है। नहीं ऐसा। नेक्स्ट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ किसकी? उस आदमी की जिसको रखा है या कंपनी की? अबे दोनों। क्या बोला? दोनों। गलत आदमी को गलत जगह पे रख दिया, क्या वो जिंदगी में कभी कभी आगे बढ़ पाएगा? 20 साल से कहा कौन सी फील्ड में काम कर रहा था वो? आपने कहां डाल दिया? परचेज में। क्या होगा? क्या होगा? उसका आने वाला आगे का करियर खत्म है। पहले उसने 20 साल कहां लगा दिए, अब वो टाइम अपने किस में लगाएगा? वो बन गया धोबी का कुत्ता बन गया। क्या बन गया? कुत्ता बन गया। ये कहावत है भाई, ना सेल्स करा ना परचेज करा। और अगर उसके साथ में ऐसा होगा तो क्या वो तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा? और जब परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी तो भैया सर्वाइवल और ग्रोथ कंपनी का एक ड्रीम बन के रह जाएगा। नहीं है? जरा एक बार उसी एग्जाम्पल के ऊपर जाओ। तुमने विराट कोहली को तुमने कहां भेज दिया? बॉलिंग करा, सामने खेल रहा है स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। नहीं, स्टीव स्मिथ खेल रहा है सामने, देखो बॉल डाल, क्या होगा तुम जानते हो। और फिर तुम ये उम्मीद करो कि हमारी टीम और विराट कोहली सरवाइव करे और ग्रो करे। पॉसिबल है? वो काम ही नहीं है उसका यार। तुम गलत जगह, आपने उसे गलत जगह पे यूज कर रखा है। कुछ पूछना है? सब क्लियर है? हाँ सर, सब क्लियर है। कुछ भी समझ में नहीं आया? क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़ सकते हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है। HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स? जितने भी लोग काम करने के लिए आ रहे हैं कंपनी के अंदर, दे ऑल आर द ह्यूमन रिसोर्स। आफ्टर ऑल दे आर रिसोर्स। किस फॉर्म में है? इंसानों की फॉर्म में है, तभी नाम क्या रखा गया? ह्यूमन रिसोर्स। इंसान एक रिसोर्स होता है। क्यों? बिजनेसमैन पैसा किससे कमाता है? लेबर फैक्ट्री के अंदर काम ना करे, आपके एम्प्लॉय कंपनी के अंदर काम ना करे, क्या तुम पैसा कमा लोगे? कमा लोगे? ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आज ये अपना टर्नओवर कमाती हैं, क्या इनके मालिक काम करते हैं वहां पे आके? कौन? वो तो ठाठ पेलते हैं, इसी के अंदर बैठ के आराम से। तो जो काम करने वाला है वो कौन है? एम्प्लॉय है तुम्हारे, और तुम्हारे एम्प्लॉय तुम्हारे लिए। तो फिर आप क्या मानते हो? क्या बने? रिसोर्स बने। और नाम का दिया गया ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको वही पैसा कमा के दे रहे हैं। आगे बढ़े तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको स्टाफिंग करनी आती है तो आप अपने ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होगे, वो आपको बेस्ट आउटपुट निकाल के देंगे। क्या बोला? बेस्ट आउटपुट निकाल के देंगे, बशर्त है कि आपको ठीक से स्टाफिंग, काम नहीं, आपको ठीक से स्टाफिंग करनी आती हो। आप सही आदमी को सही जगह पे रखें, है ना। ये तो बड़ा एक्सपर्ट है, ये तो ऑलराउंडर है, इसको तो मैं कहीं पर भी इस्तेमाल कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स का टीचर भले ही बीएसटी पढ़ा ले, अकाउंट्स का टीचर भले ही बीएसटी पढ़ा ले, लेकिन आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि बीएसटी के लिए एक अलग क्वालिफिकेशन और एक अलग टीचर चाहिए होता है, क्योंकि इसको पढ़ाना भी आसान नहीं है। कई स्कूल सोचते हैं, कई क्या ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्कूल सोचते हैं कि जो टीचर कौन सा है, अकाउंटेंसी का है, वो बीएसटी भी पढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है, वो पढ़ा सकता है लेकिन एक्सपर्टीज उसकी, बोलो किसके अंदर है? अकाउंटेंसी में रहेगी उसकी एक्सपर्टीज। एक क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने लाके उससे पूछ लिया केस स्टडी का, तो उससे शायद सॉल्व नहीं हो सकता ढंग का अगर है क्वेश्चन। तो ये भी अपने आप में एक फील्ड है, ध्यान रखिएगा।
बात समझ आ रही है? और कभी आप ध्यान देना, बड़े स्कूल्स के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक्स के लिए टीचर्स अलग होते हैं। भले ही अकाउंट्स वाले को अकाउंट्स भी आती हो, बीएसटी भी आती हो, इको भी आती हो, लेकिन इको के लिए टीचर हमेशा अलग होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि इकोनॉमिक्स एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसके लिए टीचर ही आपको अलग चाहिए जो कि स्पेशलिस्ट हो उसके अंदर। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यस। जरा पढ़ना क्या लिखा है, और इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। मतलब क्या है इसका? अगर तुमने स्टाफिंग अच्छी से करी है, मतलब अगर तुमने सही आदमी को सही जगह पे रखा है, तो क्या मानते हो कि वो काम अच्छा करेंगे? बोलो। अगर काम अच्छा करेंगे तो क्या डांट ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे? कम खाएंगे। डांट कम खाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका काम से सेटिस्फैक्शन और मोरल उनका हमेशा बढ़ेगा, नहीं है? अगर ज्यादा इंप्लॉय डांट खा रहा है काम करने में, इसका मतलब क्या है कि वो गलतियां ज्यादा करता है, और ज्यादा डांट खाने का मतलब है लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वो हर बार कंपनी के अंदर अपनी इंसल्ट महसूस करेगा, और कहीं फिर से ना हो जाए, क्या होगा फिर? कई बार वो काम से बचेगा, एब्सेंट रहेगा, बहाने मारेगा, नहीं है? कहने का मतलब है साफ साफ भैया वो अपना आपको बेस्ट आउटपुट निकाल के नहीं दे पाया, उसमें गलती उसकी नहीं है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती एचआर की है। जब जो चीज उसकी है ही नहीं, अगर आप उसको वहां लगा दोगे, तो मैं कहता हूं वो आपको बेस्ट रिजल्ट निकाल के कैसे दे सकता है? आप उम्मीद कर रहे हो, ये गलती आपकी। क्लियर है? क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए? सही जगह पे स्टाफिंग करने से क्या होता है? काम अच्छा होता है, और अगर काम अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉइज का हमेशा क्या सेटिस्फैक्शन का लेवल हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि वो अपने काम से खुश है। क्या बात 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 पे छुट्टी मारेगा? क्यों नहीं मारेगा? अच्छा, एक एम्प्लॉय ज्यादा छुट्टी कब मारता है? कब मारता है? या तो वाकई में उसके घर में ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है, और वो भी कभी कभी होता होगा ना, या थोड़ा ना कि जब तक वो 5 साल से काम कर रहा है तो 5 साल से एक समस्या उसके घर में लगातार चलती ही आ रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो छुट्टियां अक्सर मार लेता है। क्यों होता है ऐसा? बताओ जरा एक बार, क्यों होता होगा? इसका मतलब क्या है? वो अपने काम से खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? और अगर वो खुश नहीं होगा तो वो अपना बेस्ट आपको नहीं दे सकता, नहीं है? अगर वो खुश नहीं है तो आपको आपको अपना बेस्ट नहीं देगा, और फिर अगर वो बेस्ट आपको देगा ही नहीं तो फिर उसको रखने का फायदा क्या हुआ? ये बताओ। क्या उसको सैलरी आप दे रहे हो हर महीने? हाँ। क्या वो आपको हर महीने अपना बेस्ट दे पा रहा है? नहीं। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि वो अपनी जॉब से खुश ही नहीं है। जॉब से खुश नहीं है, क्यों नहीं है? इसका मतलब या तो जॉब उसकी पसंद की है ही नहीं, वो उसको जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है। वो क्यों काम करेगा? अभी आगे बढ़े। इतने वाले पार्ट में अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब जो इसके बाद हम बात करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके बारे में क्या लिखा बोर्ड पे? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। जरा पढ़ने का लिखा हुआ है, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम। फिर से पढ़ेंगे एक बार। पढ़ने का लिखा हुआ है, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर ये तो हमने पढ़ लिया, इसमें नया क्या है? आप ध्यान से देखो कि इसमें लिखा क्या ऐसा जो नया लग रहा है आपको। देखो देखो देखो, स्टाफिंग पढ़ लिया हमने। स्टाफिंग क्या होती है बोलो? पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट। जान चुके हैं, अब नया क्या पढ़ने वाले हैं? क्या नया है? स्टाफिंग तुम जान चुके हैं। किसका पार्ट है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। व्हाट इज एचआरएम? बताओ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस टाइम नॉट ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? इंसानों को हम क्या मानते हैं? एक तरह का रिसोर्स मानते हैं, तभी उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, मतलब एचआर का वर्ड हम उसमें यूज करते हैं। पूरी कंपनी के अंदर एचआर वाला काम कौन करता है हैंडल? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसका हेड कौन है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। बात समझे? कुछ बताओ क्या समझे? कंपनी के अंदर एचआरएम का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसके क्या है? बहुत सारे फंक्शंस हैं। उनमें से एक फंक्शन क्या है उसका बोलो? स्टाफिंग सिर्फ इसका एक फंक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफिंग के अलावा और भी बहुत सारे काम करता है। किसकी बात हो रही है? एचआर मैनेजर की। किसकी बात हो रही है?
मतलब क्या समझे? एचआर मैनेजर सिर्फ और सिर्फ स्टाफिंग करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, एचआर मैनेजर को ये सारे काम भी करने पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी ना कंपनी तुम्हें दे रही है 1.5 लाख रुपए महीने का, स्टाफिंग कर दी, चलो भैया हाथ साफ करे झाड़े और बैठे, हाँ भाई अब जूस ले आओ, मैंगो शेक ले आओ, बैठ के पियेंगे, 8 घंटा निकालना है। बुद्धि खराब है क्या? 8 घंटा निकालना है भैया, काम है तुम्हारे पास बहुत सारा करने के लिए? नहीं। आपको जो टीचर है स्कूल में अकाउंटेंसी के, आपको क्या पढ़ाते हैं? अकाउंट्स पढ़ाते हैं। कौन कौन सी क्लास पढ़ाते होंगे? 11th को और 12th को, ओनली 2 पीरियड्स। उसके बाद ठाठ फेलते होंगे। उनको जो पैसा मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ 11th और 12th को अकाउंटेंसी टीच करने का मिलता है? ना, उनके पास और भी काम होते हैं। बताओ कौन से काम होते होंगे? पेपर सेट करना, क्या पता कि वो एग्जामिनेशन के इंचार्ज हो, कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड हो, नहीं है? टीचर्स को रिक्रूट करते हो, उनका इंटरव्यू लेते हो, नहीं है? इसके अलावा और भी ऐसे ऐसे काम जो शायद आपको मालूम ही नहीं है, होते हैं। रिकॉर्ड, बच्चों के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, डाटाबेस बनाना है, नहीं है? एंट्रीज करनी है, अपडेट करने हैं, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स तैयार करने हैं। आपको सिर्फ क्या दिखाई पड़ता है? टीचर आया, पढ़ाया, उसी के कितने 50,000 रुपए। कैसा होता होगा? नहीं मुन्ना ना, बहुत काम होता है। वैसे ही एचआर के पास सिर्फ एक काम नहीं है जो स्टाफिंग ही करनी है बस, ये तो बड़ा चुटकियों वाला खेल है ना। उसके अलावा बेटा ये भी तेरा काम सारा का सारा है। आइए पढ़े इसको, लिखा क्या है जरा पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? एचआर मैनेजर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला काम क्या है, जरा पढ़ना। रिक्रूटमेंट, दैट इज सर्च फॉर क्वालिफाइड पर्सनल। जितनी भी वैकेंसीज की क्वेरी होंगी पूरी कंपनी में, परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, नहीं है? जितने भी डिपार्टमेंट कहीं पर भी वैकेंसी होगी तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन कहां पहुंचेगी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास पहुंचेगी। और फिर उसका काम क्या होगा? सर्च करो, किस चीज को? क्वालिफाइड पर्सन को। जो वैकेंसी आई है उसके हिसाब से आदमी खोजो भैया, और बेस्ट मिलना चाहिए। क्या बोला? हाँ, ये पढ़ के ना तुम्हें आसान लग रहा होगा, ये उतना आसान नहीं है। भीड़ की भीड़ आती है, उसमें से आपको उनको चूज करना पड़ता है बेस्ट कौन सा है। नेक्स्ट, जॉब को एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, जरा पढ़ना। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, क्या लिखा है? रिगार्डिंग जॉब। मतलब चलो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। परचेज डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट? परचेज के डिपार्टमेंट में 10 लोगों की वैकेंसी है। क्या है? क्या है? 10 लोगों की वैकेंसी है। बताओ ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंचेगी? एचआर के पास। क्या होगी इंफॉर्मेशन? जल्दी से परचेज डिपार्टमेंट के लिए 10 आदमी खोजे जाएं, बस ये आती होगी। या साथ में ये भी आता होगा कि हमें किस तरह की उनकी जॉब, मतलब किस तरह का आदमी चाहिए हमें, हमारे जॉब का नेचर कैसा है, नहीं है? बस 10 आदमी दो। अबे किस तरह के आदमी चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, कहां पे लगाने हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं है? परचेज का एक आदमी या इनफैक्ट खुद परचेज मैनेजर एचआर के साथ वहां पे जाके बैठेगा जब क्या चल रहा होगा? रिक्रूटमेंट चल रहा होगा। या तो वो खुद बैठेगा, कौन? परचेज मैनेजर, या अपने किसी साथी को भेजेगा। क्यों? एचआर को क्या नहीं पता? एचआर को सिर्फ इंटरव्यू लेके उसके बारे में जानना आता है, लेकिन उससे क्या नहीं पता कहां से आई है वैकेंसी, आपकी रिक्वायरमेंट कहां से आई थी? परचेज डिपार्टमेंट से। परचेज वाला काम क्या उसको आता है? किसको? एचआर को आता है। फिर अब उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे इससे क्या पूछना है? वो सिर्फ एचआर उसकी क्या चेक कर सकता है? कम्युनिकेशन स्किल चेक कर सकता है, उसका बैकग्राउंड चेक कर सकता है, नहीं है ऐसा? अरे बोलो भाई, लेकिन उसे अपने काम की नॉलेज है या नहीं, क्या वो कोई सवाल उससे पूछ सकता है? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके स्कूल में एक तरह की वैकेंसी आती है अकाउंट्स के टीचर की। किसकी आती है? अकाउंट्स के टीचर की। मैं आपके स्कूल का एचआर मैनेजर हूं। कौन हूं? मैं बैठा हूं। मुझसे स्कूल क्या बोलेगा कि सर जल्दी से एक अकाउंटेंसी का टीचर
खोजिए। ओके, मैंने ऐड निकाल दिए टीवी में या जो भी था, वैसे भी आ गए लोग। थोड़ा ध्यान दिया आपने? टीचर किस काम के लिए चाहिए? अकाउंटेंसी के लिए। एक आदमी आता है, बैठता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन सर, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। उसने बोलना स्टार्ट करा। मैंने चेक कर लिया कि बंदा बोलने में अच्छा है, इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है काफी अच्छी है, कमांड अच्छी है इसकी इंग्लिश के ऊपर। कितना काफी है? आया किसके लिए? क्या करना चाहिए उसे? अकाउंटिंग की नॉलेज है या नहीं? क्या मैं चेक करूं, पूछूं मैं कौन था, क्या मुझे अकाउंटिंग के बारे में कुछ मालूम होगा? तो किसको बैठना चाहिए मेरे साथ? जो टीचर काम छोड़ के जा रहा है वो मेरी हेल्प करवाएगा एक टीचर खोजने में। क्योंकि अगर वो छोड़ के भाग गया और हम पे बात आ गई कि भैया आप दो खोज के, तो मैं उससे सिर्फ क्या पूछ सकता हूं? इससे पहले कहाँ काम करा सर, एक्सपीरियंस कितना सर आपको, इसके पहले वहां पे आपकी सैलरी कितनी थी, बैकग्राउंड सर, अपनी मार्कशीट, ये तो पूछूंगा। लेकिन वो आया किस काम के लिए है? अकाउंट्स के टीचर के लिए। तो मुझे उसकी क्या चेक करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग की नॉलेज। क्या मुझे आती है अकाउंटिंग? तो मैं क्या चेक करूंगा? किसको बैठना चाहिए मेरे साथ? जब तक नया टीचर नहीं मिलता तब तक ओल्ड वाले को मेरे साथ वहां बैठना चाहिए, ताकि मैं खाली उसका आईक्यू लेवल चेक कर सकूं और जो मेरे साथ बैठा टीचर वो उसकी अकाउंटिंग की नॉलेज चेक कर सके। नहीं है। एक कंपनी के अंदर देयर इज अ परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्या एचआर को इन सब के बारे में सब कुछ मालूम होगा? फाइनेंस में काम कैसे होता है एचआर को नहीं पता है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल चेक कर सकता है। लेकिन जिस जिस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है उसका एक बंदा बैठना चाहिए, ताकि वो उससे पूछेगा, उसकी नॉलेज चेक करेगा। नहीं है? उसी का नाम क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। रिगार्डिंग जॉब की, जॉब किस टाइप का आदमी चाहिए आपको? इतना बोलना काफी नहीं है कि हमें 10 लोग चाहिए फॉर द परचेज डिपार्टमेंट, इतना काफी नहीं है। किस टाइप के आदमी चाहिए, कौन से काम के लिए चाहिए आपको? मेन आदमी, मेन जो होते हैं आपके परचेज के अंदर, वो लोग चाहिए आपको। वर्कर चाहिए आपको, हेल्पर चाहिए, कौन चाहिए आपको? नहीं है? तो मुंह फाड़ दिया 10 लोग ढूंढ के दो। अबे किस चीज के 10 लोग ढूंढ के दो? इतना काफी नहीं होता है। बात समझ आ रही है? जरा पढ़ना क्या लिखा है नेक्स्ट? ये क्या है? सिलेक्शन। अब आपको उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। क्या करना है? सेलेक्ट करके देना है कंपनी को। और सुनो, सेलेक्ट उसी को करना है जो बेस्ट है। क्या हुआ? बेस्ट है। क्या एचआर का यह भी काम बनता है कि सैलरी में भी नेगोशिएशन करे? थोड़ी कम ले लो, ये काम उसका है। सर इसके पहले कहां काम करते थे? यहां काम करता था। कितनी सैलरी थी? 1 लाख रुपया। ओ सर आपको हम 80,000 ही दे पाएंगे। क्या ये बात बोलने का हकदार है एचआर मैनेजर? नहीं है, नहीं है। जरा पढ़ना क्या लिखा है? कहां गया? आपको मालूम होना चाहिए सैलरी की बात वही करेगा। कौन करेगा? एचआर ही करेगा। और कंपनी उससे क्या उम्मीद करती है? कि ऐसा एम्प्लॉय खोज के दे जो सैलरी कम और बेस्ट होना चाहिए। क्या बात है। नेक्स्ट पढ़ना, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक एम्प्लॉय का प्रॉपर सैलरी, कंपनसेशन, कितना कितना आपको बोनस मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, हर एक इंसेंटिव प्लान बना के दे कंपनी को कि हम आने वाले एम्प्लॉय के लिए कितना पेमेंट उसको हम देने को तैयार है। अगर उसने कल को ओवर टाइम किया तो हम उसे कितना पैसा देंगे, वो सब वो लिख के देगा। कौन? एचआर मैनेजर। ये काम है उसका। आगे नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ भाई? अब वो जिस काम के लिए आया है उसके ऊपर उसे आप प्लेस करिए, रखिए उसके ऊपर उसको, और साथ ही कंपनी से भी उसको कहीं ना कहीं फैमिलियर करवाइए कि कंपनी में कौन सी जगह, कौन सा डिपार्टमेंट कहां कहां पर है, आपको किसके नीचे काम करना है, और आपके बॉस कौन है, और आपके नीचे कौन कौन है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ये सब काम उसी का है। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो नया एम्प्लॉय आया है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना और उसका क्या करना? डेवलपमेंट करना। ये भी काम उसी का है। इसमें और इसमें फर्क होता है, ट्रेनिंग में और इसमें बोलो डेवलपमेंट में। ये हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है?
परफॉर्मेंस अप्रेजल, हर साल कितना इंक्रीमेंट होगा ये भी लिख कर देगा वो। क्या बोला? व्हाट इज अप्रेजल इंक्रीमेंट, और इसका फैसला होगा आपकी परफॉर्मेंस देख के। सर 10% है, 15% है, या 5% है, या घंटा है, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, मेंटेनिंग लेबर आप रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। क्या मतलब है कहने का? आपके एम्प्लॉइज, आपके लेबर बात बात पे स्ट्राइक्स के ऊपर ना जाएं, इस चीज का भी ध्यान एचआर को रखना पड़ेगा। आपको लेबरों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है, और जो उनका क्या है यूनियन मैनेजमेंट है उनके साथ भी आपको एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी, उनसे बात टाइम टाइम पे आपको उनसे बात करनी है। और अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट मिलता है कि ये लोग स्ट्राइक करने वाले हैं तो तुरंत आपको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि अगर 1 घंटे के लिए भी अगर आपके लेबर स्ट्राइक के ऊपर जाती है तो कंपनी को बहुत नुकसान होता है। 1 घंटे तक आपकी लेबर काम नहीं करेगी, 1 घंटे तक आपकी मशीनें काम नहीं करेंगी, 1 घंटे तक आपका सेल नहीं होगा, नहीं है, और 1 घंटे की वो आपसे पैसे भी लेंगे, पैसे पूरे लेंगे, लेकिन 1 घंटा काम नहीं करेंगे। इसलिए स्ट्राइक बहुत ज्यादा बुरी मानी जाती है। नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। हाँ जी, ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है? हर एक एम्प्लॉय लेबर की, बोलो क्या लिखा है, ग्रीवेंसेस और कंप्लेंट्स को हैंडल करने का भी काम किसका है? एचआर का ही है। अब सवाल ये आता है, बोलो कंप्लेंट्स और जो आपकी ग्रीवेंसेस में क्या डिफरेंस होते हैं? ग्रीवेंसेस का मतलब होता है समस्या, कंप्लेंट मींस शिकायत। बताओ क्या फर्क है? बोलो। सर हमारे रूम का पंखा काम नहीं करता है, सर हमारे रूम का एसी काम नहीं करता, इतनी गर्मी में हम लोग काम नहीं कर सकते। क्या है ये? कंप्लेंट है, ये समस्या है? ये समस्या है, ये कंप्लेंट है। डिफरेंस क्या है आपके हिसाब से? सर मेरे घर में मेरी वाइफ की तबीयत खराब चल रही है, मैं 2 दिन तक सर नहीं आ पाऊंगा, ये ग्रीवेंसेस है। नहीं सर, वो 3 लोग हैं उस डिपार्टमेंट में, सर मुझे गंजा गंजा बोलते रहते हैं, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, ये कंप्लेंट है। नहीं, हाँ सर जब भी उनके साथ काम करता हूँ तो वो मेरी वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। सर मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ सर, और मैं उसके बारे में किसी तरह की बुरी बात नहीं सुन सकता सर। सर ऐसे मुझसे काम नहीं होगा प्लीज़, आई लव माई वाइफ वेरी वेरी मच सर। ये क्या है? ये कंप्लेंट है, आप उनकी शिकायत कर रहे हैं। सर ये लोग बिना पूछे मेरी लैब में घुस जाते हैं, क्या ये? अगेन कंप्लेंट है। सर मेरा हार्ट टूट गया, मैं काम पे नहीं आ पाऊंगा सर। ये ग्रीवेंसेस है, और इन दोनों को कौन सुनेगा? एचआर सुनेगा। वाइफ के नाम पे काफी हंसी आती है आपको, हंसी आ रही है वाइफ के नाम पे? चलो अच्छा है, हंस लो, क्योंकि उसके आने के बाद आप फिर आप नहीं, वो हंसेगी आपको देख के। देखो जरा पढ़ने का लिखा है, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। आपके एम्प्लॉय जहां पे काम करते हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उनका वेलफेयर भी होना चाहिए। ये भी काम किसका है? एचआर का ही होता है। उनके लिए ऐसे ऐसे स्कीम्स लेकर आओ काम करने की, जिससे कि उनको काम करने में हिम्मत मिले और उनकी जॉब भी काफी हद तक क्या रहे? सिक्योर रहे। उनको डर ना हो कि हमारी जॉब जा सकती है, नहीं है, उनके साथ एक बॉन्ड साइन करवा लो, कुछ भी करो ताकि उनको अपनी जॉब एटलीस्ट 1 या 5 साल के लिए एटलीस्ट उनको सिक्योर तो लगे। नेक्स्ट, और अगर कंपनी पे केस हो गया है तो कंपनी के बिहाफ पे केस लड़ना या वकील का जुगाड़ करवाना काम किसका है? एचआर का ही है। बात समझ आई? ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक। कुछ ना कुछ तो फिर इसको यहां पे करें ओवर। चलिए